पुरुष और प्रकृति के मेल से ही ये सारी सृष्टि है, चेतना और शक्ति के सम्मिलन से ही ये सारा जगत है। यदि शक्ति बिना चेतना के हो तो प्रलय ला देती है। माता काली उसका प्रतिरूप है। और यदि केवल चेतना हो, शक्ति ना हो, तो शिव सब बन जाते हैं। माता काली के नीचे जो बिछे हुए पड़े हुए शिव हैं, उसके जरिए हमें यही हमारे शास्त्रों ने, सनातन ने समझाया है कि ये पूरा जगत ये खेल ही है चेतना और शक्ति का, प्रकृति और पुरुष का, और उन दोनों के मिलन से ही इस पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का विस्तार है। और इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है, शक्ति 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 मयोर्द्वभेदः सर्वदा स्थितः अतः धर्म धर्मित्वात् पराशक्ति परात्मनः। यह जो परावस्था शक्ति रूप है तथा भैरव ही जो शक्तिमान है, और भैरव चेतन स्वरूप है, और चेतना और शक्ति ही चिदानंद है। संपूर्ण जगत उसी का विस्तार है, सारी क्रियाएं उसी शक्ति से है। और वह चेतन तत्व कभी क्रिया नहीं करता, सारी क्रियाएं शक्ति से है, और शक्ति उस चेतना द्वारा चालित है, संचालित है। शक्ति का सारा कार्य ही बिना चेतना के संभव नहीं है। और इस सृष्टि में जितने भी कार्य हुए हैं या हो रहे हैं या आगे होंगे, वो सब चेतन की उस शक्ति से ही हो रहा है, चेतन और शक्ति। इसलिए माता काली और शिव के रूप में सबसे बड़ा दुनिया के किसी धर्म, दुनिया में कहीं धर्म तो है नहीं सनातन के अलावा, वो जो प्रकट हुआ शक्ति और चेतना का वो रूप, वो कहीं और है नहीं। और इसलिए पुराण में कथाओं का विस्तार है कि जब शक्ति उस अपनी सीमा को पार कर गई, वो किसी के सामने नहीं संभल रही थी, तो वो विध्वंसक हो गई। और तब उस चेतना को सब बनकर लेटना पड़ा। और शक्ति का जब पैर उस चेतना पर पड़ा, तो उन्हें चेतना का ज्ञान हुआ। और जब वो चेतना का ज्ञान हुआ, जीव जो बाहर आई, वो चेतना के ज्ञान का, वो जो क्षणिक चेतना का ज्ञान हुआ, उसका वो प्रतीक है। इसलिए माता काली को शक्ति और चेतना दोनों का रूप कहा गया है। कालिदास को ज्ञान मिला, दोनों उसमें, लेकिन जब वही शक्ति चेतना विहीन हो जाती है तो विध्वंस कर देती है। वो भी माता काली ने संग्राम में किया। और इसीलिए उस परम चेतना को, उस शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, अर्थात वह चेतन व शक्ति का संयुक्त रूप है। बिना चेतना शक्ति नहीं, बिना शक्ति चेतना नहीं। मानव का विकास इसके बिना अधूरा है। और जब चेतना के सहित विकास होगा, धर्म और आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होगा, तो फिर जो उत्तरापथ पूरा विक्रमादित्य से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक कोई उसको ध्वंस नहीं कर पाया, क्योंकि वह एक सांस्कृतिक विकास था। संस्कृति और अध्यात्म हमारी चेतना है, हमारी चेतना है। और वो जीवन के हर पल में, इसलिए कहते हैं, न वहले दाहिका शक्तिर विरिक्ता विभाव्यते केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारभ्योम प्रवेशना। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव कह रहे हैं कि यह संपूर्ण दृश्य जगत उसी की शक्ति का विलास है, वो आनंद ले रहा है। उस शिव का अस्तित्व ही
शक्ति के कारण है, उस शक्ति का अस्तित्व ही शिव के कारण है। बिना शक्ति के शिव भी सब है, और सब को शिव को तब तक नहीं साधा जा सकता जब तक शक्ति को नहीं साधते। शक्ति की सहायता से ही शिव की पहचान है, शिव साधते हैं। इसलिए शिव का अर्धनारीश्वर रूप जगत का सबसे बड़ा सत्य है। शक्ति का सही संयोजन हो तो चेतना नहीं भटकती, और चेतना का सही ज्ञान हो तो शक्ति नहीं भटकती। दोनों अपने अनुशासन में रहते हैं। जहां भी चेतना है वहां शक्ति विद्यमान है, जहां भी शक्ति है वहां चेतना विद्यमान है। जहां एक का लोप हुआ प्रलय हो जाएगा। प्रलय क्या, कई बार मूर्छा हो जाती है, कई बार प्रलय हो जाती है। इसलिए ये संतुलन है। अर्धनारीश्वर मानव मात्र के का ब्रह्मांड का संतुलन है। कोई भी अकेला तत्व शक्ति विहीन है। विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव भैरवी से यही संवाद कर रहे हैं।